सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए आ गया है एक मोटिवेशन फैक्ट्री। आपका उत्साह, आपका मोटिवेशन होने वाला है 4 गुना। अगर आप भी 2025-26 में सरकारी नौकरी ले लेते हैं तो इससे अच्छा शानदार मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। आइए जानते हैं इस वीडियो में क्या होने वाला है, क्या बताने वाला हूं और ऐसा कौन सा ऐलान है जो सरकार की तरफ से बहुत बड़ा है। ठीक है, ये बहुत बड़ी खुशखबरी सरकार की तरफ से देखने को मिलेगी। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको कुछ ऑथेंटिक न्यूज़पेपर की कटिंग दिखाना चाहता हूँ। आप किसी भी न्यूज़ 18, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, आप किसी भी जागरण जोश, किसी भी न्यूज़पेपर में जाके पढ़ोगे, 16 जनवरी 2025 को सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक बहुत बड़ा ऐलान आता है और वो ऐलान है 8th पे कमीशन। आइए जानते हैं 8th पे कमीशन क्या होता है। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि जैसे ही हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होते हैं हमारे देश में, चाहे वो पियोन हो या पियोन से लेकर के ए ग्रेड ऑफिसर हो, कोई आईएएस पीसीएस ऑफिसर हो, सभी के लिए ये जो पे कमीशन है वो एप्लीकेबल होता है। अलग अलग लेवल्स पे क्या होता है इसके बारे में मैं डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बेसिकली बता दूं कि पे कमीशन जो होता है, जैसे अभी तक हमारे 7 पे कमीशन आ चुके हैं, अब 8वां पे कमीशन आने वाला है और इसके अंतर्गत जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज होती हैं, जैसे कि महंगाई बढ़ रही है तो सामान की प्राइस बढ़ जाती है, ऐसे ही गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की जो सैलरी है वो भी बढ़ती है और वो बढ़ती है पे कमीशन के अंडर। तो ये है आपका 8वां पे कमीशन जो आने वाले टाइम में लागू हो जाएगा और जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं उनकी सैलरी में हाइक होगा, यानी कि बढ़ोतरी होगी। कितनी होगी ये मैं आपको यहां पे बता देता हूं। ऊपर लिखा है 8th पे कमीशन, हाउ मच सैलरी एंड पेंशंस हाइक डिड सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज गेट इन 7th और 6th पे कमीशन। यहां पे 8th पे कमीशन की बात करेंगे, फिर मैं आपको कंपैरिजन करके 7th पे कमीशन के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा। सबसे पहले तो यहां पे देखो न्यूज पढ़िए, टाइम्स ऑफ इंडिया की न्यूज है, द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड the formation of the 8th pay commission to revise the salaries of over 50 lakh central government employees. Union Minister Ashwini Vaishnav said on January 16th, 2025, the announcement comes just days before the 2025 union budget, along with the revision in the salaries. The implementation of the recommendation of the commission will also impact the डियरनेस अलाउंसेस, यानी कि यहाँ पे सिर्फ सैलरी में ही हाइक नहीं मिलेगा आपको, आपके अलाउंसेस, आपकी पेंशन, सब चीज में हाइक मिलेगा। ठीक है, और ये पे कमीशन जो है अप्रूव कर दिया गया है सेंट्रल कैबिनेट के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। अब कुछ ही दिनों में 2026 जनवरी 2026 में ये जो है पे कमीशन लागू हो जाएगा। ठीक है, तो आप 25 में भी या 26 में, दोनों साल में अगर आप सरकारी नौकरी ले लेते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, तो भाई साहब आपके लिए बल्ले बल्ले है। अच्छा, जान लेते हैं कि सर इसके अंदर मतलब कितनी सैलरी हाइक होने वाली है। देखो पहली बात तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट हैज गिवन द ग्रीन लाइट टू द 8th पे कमीशन, सिग्नलाइंग एन एंड टू द लॉन्ग वेट फॉर एम्प्लॉयज। दिस अनाउंसमेंट कंफर्म्स अ सिग्निफिकेंट सैलरी इंक्रीज फॉर गवर्नमेंट एम्प्लॉयज इन 2026। 2026 में सिग्निफिकेंट का मतलब समझते हो, एक अच्छा अमाउंट। अच्छा, इनसिग्निफिकेंट होता है तुच्छ और सिग्निफिकेंट होता है उच्च। ठीक है, एक बहुत अच्छा इंक्रीमेंट मिलेगा सरकारी कर्मचारियों को। ऑल्दो द पे कमीशन हैज नॉट येट बीन कॉन्स्टिट्यूट एंड द गवर्नमेंट हैज नॉट येट प्रोवाइडेड अ क्लियर पिक्चर ऑफ इट्स प्लान्स। सरकार ने अपनी प्लान्स के बारे में नहीं बताया अभी, क्योंकि अभी तो अप्रूव हुआ है, कमीशन बनेगा, फिर आपका पे, जो भी आपका पे कमीशन है लागू होगा। ठीक है, 2026 में, तो अभी सारी चीजें आपकी डिस्क्लोज नहीं होंगी। यहां पे देख लो, इंक्रीज इन, अब कुछ लोग कहेंगे कि सर कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं 2025-26 के बाद, जब ये लागू हो जाएगा उसके बाद कितनी सैलरी हाइक होगी, उसका मैं अनुमान यहां पे बताता हूं, पहले कंपैरिजन करके। पहले समझ लेते हैं इंक्रीज इन 8th पे कमीशन सैलरी, द एग्जैक्ट परसेंटेज ऑफ सैलरी हाइक अंडर द 8th पे कमीशन ये इज येट टू बी डिस्क्लोज्ड। अभी ये चीज डिस्क्लोज नहीं हुई है, क्योंकि अभी क्लियरली एग्जैक्ट जो डेटा है वो तो नहीं बता सकते, क्योंकि अभी तो लागू नहीं हुआ है, अभी सिर्फ अप्रूव हुआ है कि हाँ आने वाले टाइम में 2026 में हम पे कमीशन लेके आएंगे, लेकिन अभी कोई भी चीज एग्जैक्ट यहाँ पे डेटा आपको मेंशन नहीं किया गया है। ठीक है, लेकिन हम इसके बारे में समझ लेते हैं 7th पे कमीशन के बारे में। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है सैलरी हाइक, द 7th पे कमीशन इंट्रोड्यूस सिग्निफिकेंट चेंजेस फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स। जो करंट एम्प्लॉइज है उनको भी और जिनको पेंशन मिलती है उनको भी। इट रिकमेंडेड अ मिनिमम बेसिक सैलरी ऑफ 18,000। जब 2000 मतलब 2016 में, जनवरी 2016 में 7th पे कमीशन आया था, तब
जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज, मिनिमम सैलरी 18,000 रुपए होगी, यानी कि छोटे से छोटा कोई एम्प्लॉय होगा तो उसकी सैलरी 18,000 होगी, मार्किंग अ सब्सटेंशियल इंक्रीज फ्रॉम द प्रीवियस ₹7,000। पहले 7,000 से सीधे 18,000 होने का मतलब समझो सीधे 11,000 रुपए बढ़ रहे हैं, तो कितना बड़ा हाइक मिला था। ठीक है, अब यहां पे देख लो फिटमेन फैक्टर। फिटमैन फैक्टर जानते क्या होता है? फिटमैन फैक्टर क्या होता है? ये सैलरीज को कैलकुलेट करने का एक इनका स्केल होता है, जिससे ये अपने जितने भी एम्प्लॉयज उनकी जो सैलरी है या उनकी सैलरी हाइक है उसको कैलकुलेट करते हैं किसी लेवल पे। ये मुझे बहुत ज्यादा आइडिया इसके बारे में नहीं है। द कमीशन कंडक्टेड अ कॉम्प्रिहेंसिव रिव्यू ऑफ द पे स्ट्रक्चर, अलाउंसेज एंड पेंशनर्स। अलाउंसेज भी इंक्रीज होंगे, पेंशंस भी इंक्रीज होंगे और आपकी सैलरीज भी। यानी कि अगर किसी को एक्सपेक्टेशन देख लेते हैं, अंडर द 7th पे कमीशन द मिनिमम बेसिक पेंशन इज ₹9,000 एट प्रेजेंट, विच वॉज रेज्ड फ्रॉम ₹3,500 इन दी 6th पे कमीशन। जो 6वें पे कमीशन में 3,500 रुपए मिलती थी पेंशन, वो 9,000 रुपए हुई थी। कितनी हो गई थी? 9,000 रुपए। सैलरी आपको 18,000 हो गई थी 7,000 से। तो जो हाइक 6 से 7 पे कमीशन में मिली है, अब सोच सकते हैं कि 7 से 8 पे कमीशन में अनुमान तो ये लगाया जा रहा है अप्रोक्स 186% हाइक होने वाली है आपकी सैलरीज में। यानी कि अगर आपके 100 रुपए हैं तो आपको 186 रुपए मिलने वाले हैं। 186 रुपए, यानी कि 100% की सैलरी पे 86% ऐड होके मिलेगा। पेंशंस और आपकी जो अलाउंसेस हैं ये भी इंक्रीज होंगे। ठीक है, अब बहुत ज्यादा डिटेल तो यहाँ पे मेंशन नहीं की गई है क्योंकि अभी ये लागू नहीं हुआ है, सिर्फ अप्रूव हुआ है। ठीक है, सेंट्रल कैबिनेट की तरफ से। मैं आपको बता रहा हूं कि सेंट्रल गवर्नमेंट के टॉप एग्जामिनेशंस कौन कौन से होते हैं जिनकी आप इजीली तैयारी कर सकते हैं और कम पैसों में, कम फीस में। जैसे अगर आप जाते हैं आईआईटी वगैरह टेक की तरफ, ठीक है, आईआईटी वगैरह, तो वहां पर आपको ना बहुत ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है, जिसमें एक मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास स्टूडेंट तैयारी नहीं कर पाते हैं। उसके बाद हमारा एक टॉप मोस्ट एग्जामिनेशन आता है यूपीएससी, जो टफेस्ट एग्जामिनेशन माना जाता है, मतलब वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशंस माना जाता है। लेकिन इस एग्जाम की तैयारी करना मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बच्चों के लिए आसान हो जाता है, क्योंकि इसमें एज रिलैक्सेशन ज्यादा होता है और फीस आजकल कम हो रखी है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन हमारे इंडिया के अंदर पीक पे है। ठीक है, तो एक बच्चा यूपीएससी की तैयारी कर सकता है। इसको अगर हम छोड़ दें कि इसमें भी थोड़े बहुत एक्सपेंसेस मान लिए जाते हैं, लेकिन अगर आप सच में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली क्राइसिस से गुजर रहे हैं तो आप एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज, डिफेंस और अदर ऐसे बहुत सारे ऐसे एग्जामिनेशंस होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, जिनकी तैयारी आप बहुत ही अफोर्डेबल प्राइसेस पे कर सकते हैं इंडिया के अंदर। क्योंकि अब ऑनलाइन एजुकेशन पीक पे है, ऑनलाइन एजुकेशन बहुत सस्ती हो रखी है, साथ के साथ ऑफलाइन एजुकेशन भी इन एग्जामिनेशंस के लिए बहुत कम फीस में आप लोगों को प्रोवाइड करा दी जाती है। इंडिया के अंदर बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑलमोस्ट सभी इंस्टीट्यूशंस हैं, बहुत कम फीस में आपको तैयारी करा सकते हैं। तो अगर हम अपनी बात करें, अगर कोई स्टूडेंट है जो हमारे पास, क्योंकि हम भी एक इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट का नाम है ओपन स्टडी गुरुकुल एंड ओपन स्टडी एप्लीकेशन। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एग्जामिनेशन या अदर किसी सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस की, तो आप लोगों के साथ हम भी पूरी तरह से जी जान लगा के खड़े रहेंगे। 2025 में हम बहुत अच्छे अच्छे प्लान्स लेकर के आने वाले हैं, स्टैंडर्ड लेवल पे प्लान्स लेकर के आने वाले हैं हर तरह के स्टूडेंट की तैयारी के लिए। ठीक है, एंड वी आर हियर टू मेक आवर स्टूडेंट्स प्रिपेयर फॉर दीज एग्जामिनेशंस। जो भी मैंने आपको बताए हैं, इन एग्जामिनेशंस के लिए हम आपको तैयारी कराएंगे। ठीक है, अलग अलग मोड्स में, और पूरी तरह से हम आपको सपोर्ट करेंगे किसी भी तरह से। अगर आप फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है और आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं, वी आर हियर। इफ यू वांट टू स्टडी एट होम, वी आर हियर टू मेक यू प्रिपेयर इन ऑनलाइन मोड। अगर आप घर बैठे पढ़ाई करना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, कोई बात नहीं है, आप एक अपना एग्जाम चूज कीजिए, एक अपना ड्रीम जॉब सेलेक्ट कीजिए, आप हमसे गाइडेंस लीजिए। आप कॉल मैसेज करके हेल्पलाइन नंबर पे आप ये जानिए कि सर इस एग्जाम की तैयारी अगर हमें करनी है, या रिक्वेस्ट डालिए, हम उसके ऊपर एक वीडियो बना के प्रॉपरली गाइडेंस वीडियो बना के आप लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, और अगर आप ऑनलाइन मोड में तैयारी करना चाहते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा प्लेटफॉर्म है ओपन स्टडी ऐप। साथ के साथ अगर आप लोग ऑनलाइन मोड में तैयारी नहीं कर पा रहे हैं, आपको उस चीज की हैबिट नहीं है अभी, तो आप हमारे पास आके ऑफलाइन मोड में भी तैयारी कर सकते हैं। वी हैव अ बेटर प्लान टू स्टडी इफ यू वांट टू स्टडी इन आवर गुरुकुल। हमारा गुरुकुल कैंपस भी चलता है दिल्ली के अंदर,
ठीक है, जो स्पेशली टारगेट करता है सेंट्रल गवर्नमेंट एग्जामिनेशंस को, जिसमें बी ग्रेड की जॉब, ए ग्रेड की जॉब, सी ग्रेड की जॉब भी आपको मिल सकती है, जैसे एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस एग्जामिनेशंस, टीचिंग एग्जामिनेशंस। कोई भी एग्जाम आप सेलेक्ट कीजिए, चूज कीजिए और आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। गुरुकुल में अगर आप लोग आना चाहते हैं, उसके लिए हमने बहुत ज्यादा फीस कम कर रखी है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हमारे देश में अभी इस टाइम पे एजुकेशन बहुत कम फीस में प्रोवाइड कराई जा रही है, जो एज कंपैरिजन ओल्ड डेज, अगर पुराने समय की बात करें तो काफी कम हो रखी है। ठीक है, तो गुरुकुल के लिए अगर आप लोग रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो आपके पास कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप या कॉल करके अपने गुरुकुल की जानकारी ले सकते हैं। और आपका जो भी एग्जाम है, आप अपना एग्जाम सेलेक्ट कीजिए कि सर मुझे इस एग्जाम के लिए तैयारी करनी है, क्या मैं इस एग्जाम के लिए तैयारी कर सकता हूँ 2025-26 में, क्योंकि ये बहुत अच्छा मौका है। और हमने एक गुरुकुल 2.0 भी तैयार किया था, जिसमें लिमिटेड सीट्स थी, 40 सीट्स थी, और वो 40 सीट्स हमारी फुल हो चुकी हैं। हमने एक तरीके से स्टूडेंट्स के लिए कुछ भला करने की कोशिश करी, चैरिटी करने की कोशिश। चैरिटी में होता है कि दान करना, लेकिन दान नहीं है, हाँ इसमें सपोर्ट करना कह सकते हैं कि भैया 2.0 में हमने मात्र 5500 रुपए फीस में, 5500 रुपए मंथली फीस में उसको हॉस्टल प्रोवाइड करा दिया, 3 टाइम फूड प्रोवाइड करा दिया, लाइब्रेरी, मेंटरशिप, डाउट्स, रूटीन, वाईफाई और भी कन्वेनियंस जितने भी हो सकते हैं वो हमने प्रोवाइड करा दिए। अब ये 40 सीट्स फुल हो गई, हमने इसमें 20 सीट्स ऐड कर रखी हैं, टोटल 60 सीट्स हमारे पास है। अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट है, आपके जानने वाले हैं, आप इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे गुरुकुल की जानकारी ले सकते हैं, जहां आपको रजिस्ट्रेशन कराना होगा। इन कॉन्टेक्ट नंबर्स पे बात करके आप जानकारी ले सकते हैं कि गुरुकुल का क्या स्ट्रक्चर रहता है। पढ़ाई अगर आपको यहाँ आके करनी है, घर बैठे करनी है, तो ऑनलाइन बोर्ड में हम लोग तैयारी करा देते हैं। ठीक है, बाकी आपके पास कॉन्टैक्ट डिटेल्स है, हमारा एप्लीकेशन है ओपन स्टडी ऐप, openstudyApp.com वेबसाइट है, ये हमारे टेलीग्राम चैनल्स, ठीक है, आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं एक्स्ट्रा फर्दर इंफॉर्मेशन के लिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन द नेक्स्ट सेशन, बाय बाय, टेक केयर। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है।